तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को छूने की? कुलक्षणी अपने पति को तो खा गई और इन बेसुगने हाथों से मेरे श्रृंगार के सामान को छूकर मेरे पति को भी मुझसे छीनना चाहती है। नीतू, खबरदार, अगर तूने मेरी भाभी को एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिल गई शांति तुझे? तू यही तो चाहती थी कि हम दोनों में लड़ाई हो और ये मुझे छोड़ दे और उसके बाद तू इन्हें अपना बना ले। तूने अपना पति तो खो दिया और अब मेरे पति को भी मुझसे छीनना चाहती है। नीतू, नहीं भैया रुको। नीतू, मैं तुम्हारे सामान को नहीं छू रही थी, बस तुमने श्रृंगार करके ये सामान यहीं छोड़ दिया था तो मैं बस उसको रख रही थी। मैंने बोला था कि तुझसे ये सामान रखने को? जो काम तुझसे बोलो वो तो तुझसे होता नहीं है। और खबरदार अगर आइंदा इस काली जबान से मेरा नाम लिया तो। नीतू, तुम इन बेचारी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? अब भैया हमें छोड़कर गए हैं तो मुझे इतना दुख होता है, तो जरा सोचो, ये तो उनकी पत्नी है, इन्हें कितना दुख होता होगा। और तुम इनको हिम्मत देने से तो क्या गई, इनसे नौकरों की तरह काम कराती हो, इन पर जुल्म करती हो। तुम ऐसा क्यों करती हो इनके साथ? जब इसकी किस्मत ही ऐसी है तो दुखी तो रहेगी, और अगर इसकी किस्मत में सुख होता तो सुखी रहती। और वैसे भी मैंने थोड़ी भर दिया इसकी किस्मत में दुख। और क्या कह रहे थे तुम कि मैं इससे काम करवाती हूँ? मैं काम करवाती हूँ ना, तो ऐसा करो, इसे ना तुम अपने सर पर बैठा कर रख लो और खिलाओ इसे। मैं नहीं खिला सकती इसको खाली का। और अगर तुम देवर भाभी को मैं इतनी बुरी लग रही हूँ ना, तो दे दो मुझे डिवोर्स, चली जाऊंगी मैं यहाँ से और फिर रहना तुम खुश। वैसे भी तुम यही तो चाहते हो कि मैं यहाँ से जाऊं और तुम दोनों मिलकर रंगरलिया मनाओ। नीतू, भाभी, नीतू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसको कुछ नहीं पता कि उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। आप उसकी बातों पर ध्यान मत देना। देवर जी, आप मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं? अगर नीतू मुझसे कुछ कहती है तो कहने दिया करो, अगर मुझे मारती है तो मारने दिया करो। अब तो मेरी किस्मत में सुनना ही है। अगर आज तुम्हारे भैया जिंदा होते तो कोई नहीं बदलता। नीतू पहले मुझसे कितना प्यार करती थी, दीदी दीदी कहते नहीं थकती थी। लेकिन जब मेरी किस्मत ही बदल गई, मुझसे तुम्हारे भैया को ही छीन लिया, तो लोग क्यों नहीं बदलेंगे? गैरों की सुनने से अच्छा है कि मैं अपनों की सुनकर, अपनों की मार खाकर अपनी ज़िंदगी काट दूँ। लेकिन एक बात तो सच है कि एक विधवा का दर्द कोई नहीं समझता। भैया, राम राम। नमस्ते जी। नमस्ते दीदी नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते। चल श्रद्धा, हम तुझे लेने के लिए आए हैं। हमने तेरे लिए एक लड़का देखा है और उसी लड़के से हम तेरी शादी करेंगे। हाँ ले जाओ, तुम बहन भाई को इज्जत बेइज्जती का थोड़ी पता है। शादी करेंगे, ये नहीं सोचा होगा लोग क्या कहेंगे तुम्हारे ऐसा करने पर। कोई जीने भी नहीं देगा इनको और इनकी पूरी जिंदगी तानों तानों में कटेगी। और तुम कैसे भाई हो जो अपनी बहन की जिंदगी को नर्क बनाने में लगे हो? हाँ भैया, नीतू बिल्कुल ठीक कह रही है। दूसरी शादी मैं नहीं कर सकती। मैं पूरी ज़िंदगी अपने पति की विधवा बनकर रहना चाहती हूँ। श्रद्धा पागल मत बन, अभी तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। कैसे कटेगी अकेली तेरी पूरी जिंदगी?
भैया कट जाएगी, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ खुश हूँ। हाँ भाभी, ये तो मुझे पता है कि तुम यहाँ कितनी खुश हो। और सुरेश जी गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं। जिंदगी बहुत लंबी है, कैसे कटेगी। चलो मान लिया तुम भैया की याद में उनकी विधवा रहना चाहती हो, लेकिन क्या तुम भाभी ऐसे खुश रह पाओगी? नहीं भाभी, तुम कभी खुश नहीं रह सकती। अगर भाभी तुम खुश नहीं रहोगी तो फिर भैया की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि भैया तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हें हर टाइम खुश देखना चाहते थे। तो भाभी अपने लिए ना सही तो कम से कम भैया की खुशी के लिए तो दूसरी शादी कर लो। अरुण चुप करो, लोग हमें क्या कहेंगे और इनको क्या कहेंगे? लोग दुखी नहीं है, ये लोगों का जीवन नहीं है। मेरी भाभी दुखी है, ये इनका जीवन है। तो लोग क्या कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम भी तो एक औरत हो, जब तुम औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती तो फिर और कोई क्यों समझेगा? और मुझे पता है तुम भाभी को लोगों की वजह से नहीं रोकना चाहती हो, तुम इनको काम की वजह से रोकना चाहती हो कि इनके जाने के बाद घर का काम कौन करेगा। भाभी के जाने के बाद फिर तुम्हारा कोई सामान नहीं छुएगा, तुम भी मुझ पर शक नहीं करोगी। भाभी तुम मेरी बात मान लो, जिंदगी बहुत लंबी है, कर लो दूसरी शादी, और तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। हाँ दीदी, अरुण सही कह रहे हैं, शादी के लिए मान जाओ ना। हाँ श्रद्धा, कर दो हाँ। भाभी मान जाओ ना प्लीज। भाभी ये भी आपका घर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। आपका जब भी मन करे ना तो आप आ जाया करना। ठीक। चलो ठीक है, चलो श्रद्धा। चलो राम राम।